आज की वीडियो में हम सीखेंगे पुरुषों के स्पर्म की रिपोर्ट पढ़ना। यदि आपने अपने वीर्य का टेस्ट कराया है और आप जानना चाहते हो कि जो ये रिपोर्ट है यह नॉर्मल है या फिर इसमें कोई गड़बड़ी है, तो आप खुद से यह रिपोर्ट पढ़ सकते हो। आसान भाषा में आपको समझाने वाला हूँ, इसलिए दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और बीच में स्किप मत कीजिएगा, वरना आपको आधी अधूरी जानकारी मिल पाएगी। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए दोस्तों जानते हैं कैसे पुरुष के स्पर्म की रिपोर्ट को पढ़ा जाता है। सबसे पहले जानेंगे दोस्तों कि जो सीमन एनालिसिस होता है, यानी कि सीमन का टेस्ट किया जाता है, उससे पहले कौन कौन सी सावधानियां हमको अपनानी चाहिए, किन किन बातों का ध्यान हमको रखना चाहिए। तो सबसे पहले तो आप जब भी टेस्ट कराने के लिए जाएं उससे पहले साफ सफाई का ध्यान रखें, यानी कि अच्छे से नहा कर जाएं। जब भी आप वीर्य का सैंपल लेने जाते हैं तो आपके हाथ साफ होने चाहिए। जो कंटेनर आपको दिया जाता है सैंपल कलेक्ट करने के लिए वह भी साफ और स्टेराइल होना चाहिए। कम से कम आपने पिछले 2 दिनों से अपना वीर्य बाहर ना निकाला हो, या फिर वीर्य को बाहर ना निकाले 7 दिन से भी ज्यादा का समय हो चुका हो। अब जैसे ही आपने सैंपल कलेक्ट कर लिया तो आधे घंटे के भीतर यह सैंपल लैब में चला जाना चाहिए। यदि आप किसी भी प्रकार की मेडिसिन का सेवन करते हैं तो यह भी आपको अपनी डॉक्टर को बताना होगा। तो आइए साथियों पढ़ना सीखते हैं सीमन की रिपोर्ट को। तो ग्रॉस एग्जामिनेशन देखते हैं, इसमें क्या क्या देखना होता है। सबसे पहले है वॉल्यूम यहाँ पर 1 ml दिख रहा है, लेकिन 1.5 ml से ऊपर वॉल्यूम होना चाहिए। नेक्स्ट है कलर इसका व्हाइटिश दिख रहा है जो कि नॉर्मल है। नेक्स्ट है रिएक्शन एंड पीएच, इसका जो रिजल्ट है वह अल्कलाइन है जो कि नॉर्मल होता है। इसका जो पीएच है वह 7.2 से लेकर के 8 के बीच होना चाहिए। अब नेक्स्ट पैरामीटर है विस्कोसिटी, यानी कि गाढ़ापन। तो इसमें लिखा है विस्कस, यानी कि गाढ़ा। सामान्य से ज्यादा गाढ़ापन भी कभी कभी मोटेलिटी को प्रभावित कर सकता है। नेक्स्ट पैरामीटर है लिक्विफेक्शन टाइम। तो इसका रिजल्ट आया है 30 मिनट, यानी कि 30 मिनट्स में ये लिक्विफेक्शन हो गया था, और नॉर्मल रेंज जो होती है 20 से 60 मिनट। नेक्स्ट पैरामीटर देखते हैं हम स्पर्म कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि काउंट। तो इसका जो रिजल्ट है वह 120 मिलियन पर ml है। नॉर्मल जो है वह 15 मिलियन पर ml से ज़्यादा होना चाहिए। तो काउंट की बात करें तो इसमें काउंट काफ़ी अच्छा है, नॉर्मल से भी ज़्यादा है। नेक्स्ट देखते हैं मॉर्फोलॉजी, यानी कि स्पर्म का आकार। तो इसमें 70% नॉर्मल आकार में है और 30% एबनॉर्मल में है। इसका जो क्राइटेरिया है वह 4% से ज़्यादा नॉर्मल शेप में होनी चाहिए, और ये 70% सही आकार में है, जो कि काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। अब देखते हैं दोस्तों मोटिलिटी, यानी कि गतिशीलता। तो इसमें जो प्रोग्रेसिव है वो 40% है, नॉर्मल होना चाहिए 32% से ज़्यादा, और नॉन प्रोग्रेसिव है 15%, इमोटाइल है 40%। टोटल मोटिलिटी 45 + 15 = 60%, यानी कि 40% से ज़्यादा है, यह भी काफ़ी अच्छा है। अगला है दोस्तों पस सेल, यानी कि WBC। इसमें जो रिजल्ट दिख रहा वो 2 से 3 दिख रहा है। नॉर्मल जो होना चाहिए 1 से भी कम होना चाहिए। इससे हम ये बोल सकते हैं कि हल्का सा इन्फेक्शन बॉडी में है, जिस कारण से ये WBC काउंट बड़ा है। नेक्स्ट है दोस्तों एपिथेलियल सेल्स। इसका जो रिजल्ट है 1 से 2 एपिथेलियल सेल्स मौजूद हैं, और यह भी नॉर्मल है, इतना आ सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों RBC सेल्स, यानी कि रेड ब्लड सेल्स। यह भी नील है, जो कि नॉर्मल है, बिल्कुल भी RBC नहीं होनी चाहिए। तो साथियों ये मैंने आपको बता दिया आप कैसे अपनी रिपोर्ट को पढ़ सकते हैं। नॉर्मल वैल्यू भी मैंने आपको बता दी। दोस्तों स्पर्म काउंट बढ़ाने के लिए आपको क्या करना चाहिए, कैसे आप अपने स्पर्म को हेल्दी बना सकते हैं, उसके लिए आपको पर्याप्त मात्रा में पानी का सेवन करना चाहिए, स्ट्रेस नहीं लेना है, सादा भोजन करना है, स्मोकिंग और अल्कोहल का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है। आप ड्राई फ्रूट्स का सेवन कर सकते हैं, जैसे बादाम, अखरोट, खजूर, किशमिश, मखाना और अंजीर। बाकी ताजे फलों और सब्जियों का सेवन आप बराबर करते रहें। हर दिन वर्कआउट करते रहें, बैठने का काम बिल्कुल भी ना करें। यदि आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई, कहीं पर दिक्कत है, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या अपनी जो रिपोर्ट है उसे मुझे व्हाट्सएप पर भी शेयर कर सकते हैं। दोस्तों यदि वीडियो हेल्पफुल लगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।